मुक्का मार के गर्भ गिरा दी, ये औरत की जात नहीं आती है। हिफाजत करने वाला मेरे साथ में है। आपकी उम्र हो चुकी है, आपके जैसे बुढ़े को क्या करूंगी मैं, पहले भी बोली थी पार्टी जी, घर की दाल आपसे पचती नहीं है, काहे को बिरयानी का शौक करते हो। हड्डी वड्डी अटक गई गले में तो और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर डायरेक्ट उसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। बिरयानी मत खाया कीजिए आप, कितनी बार समझाती हूँ आपको, सिर्फ तुअल की दाल खाइए आप, गर्म होती है, अभी जाड़े का समय है। और कहते हैं मेरी औरत के हाथ फेरने से ही मेरे जो सिर के बाल हैं वो झड़ गए। सिर्फ औरत के हाथ फेरने से इनके सिर के बाल झड़ गए भैया। अगर हमारे जैसे इनके सिर में हाथ फेरे ना तो सिर के बाल के साथ साथ इनका खुद का ठिकाना नहीं रहेगा कि ये कहाँ रहेंगे और इनका क्या होगा। बार बार समझाती हूँ कि घर की दाल खाइए, बाहर की बिरयानी का शौक मत कीजिए, नहीं तो अनपच हो जाएगा आपको। बुढ़ापे का वास्ता है, बार बार शौचालय को जाएंगे आप, इसलिए कहना है कि बदतमीजी तेरे जमीर में है, कि बदतमीजी तेरे जमीर में है, और हाथ पर की जुबान है तेरी, और बेअदब अपना ख्याल तो कर कि चलती फिरती जुबान है। और इनकी नकल की देखें, मुक्का मार के गर्भ गिराती है औरत की जात, कर तुझको नहीं आती है। लेकिन कहना है हमारा 5 पांडव और कौरव गए होते हैं और गुरु के पास दीक्षा लेने जाते हैं। उसी बीच एक लव्य की कहानी आती है, तो उसी शार को सुनाना कहना भैया नकल कीजिए। किराए की बात करते हैं, बूढ़ा हो रहा जवान देखो किराए की बात करता है, साथ देना याद नहीं मचा देने की बात करता है। अरे क्या करूं भैया इसकी मति भड़क रही है, और याद इनको अपनी पत्नी की तो लीजिए। तो हिरण्य धनु का पुत्र एकलव्य अरे करता था गुरु का ध्यान, तो हिरण्य धनु का पुत्र एकलव्य और करता था गुरु का ध्यान, और भक्ति मार्ग से चलता है जी, भक्ति मार्ग से चलता है, और मिट्टी की एक मूर्त बनाकर पूजा करे दिन रात,
हे पार्थी जी, और मिट्टी की एक मूर्त बनाकर पूजा करेगी। पार्थी जी, ये कुत्ता बहुत भौंकता है। द्रोणाचार्य के पास एकलव्य जब है आए, अपनी व्यथा द्रोणाचार्य से है उन्हें सुनाई। द्रोणाचार्य ने शिष्य बनाने से मना किया, तो द्रोणाचार्य से शिष्य बनाने से मना किया। एकलव्य वापस आए। द्रोणाचार्य ने शिष्य बनाने से मना किया और एकलव्य वापस आया। ए भैया, मन में बड़ा पछताता है। ए पार्थी जी, ये कुत्ता बहुत भौंकता है।
आचार्य सब मिलकर वन में आए। इनके साथ में था एक कुत्ता, वह आगे आगे हो जाए। तो क्या कहते हैं पार्वती जी, तुम तो मेरी जान हो। तो क्या कहना है पार्वती जी से, अरे तुम तो बड़े बेईमान हो, पत्नी को धोखा देते हो। भूखने वो लग जाए। तो देखा कुत्ते ने एकलव्य को और उसमें एकलव्य में भूखने वो लग जाए। ए पार्वती जी, ये कुत्ता देखो चिल्लाता है। वापिस हुआ कुत्ता गुरु द्रोणाचार्य के पास आए। देख कुत्ते की ऐसी हालत सभी अचरज में पड़ गए। ये तो बड़ा भौंकेगा, ये तो बड़ा भौंकेगा। मेरे बाजू वाला कुत्ता देखो बड़ा भौंकेगा।
सब वीर। कुत्ते के मुंह में भरे हैं तीर और खामोश होकर देख रहे सब वीर। हेलो पार्टी जी, ये कुत्ता नहीं भौंकता है। हेलो पार्टी जी, और ये कुत्ता बहुत भौंकता है। एकलव्य के आश्रम पर आए, देखा सबने द्रोणाचार्य की मूरत के सामने एकलव्य अपना अभ्यास करने पाए। गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से दाएं हाथ का अंगूठा मांगने पाए और दिया अंगूठा दक्षिणा में एकलव्य ने जग मान पाए। तो पार्वती जी कहते हैं उमरी के मेले में ज्ञान की लड़ाई, लेकिन क्या कहना है मेरा, हर ज्ञानियों की बस्ती में, हर ज्ञानियों का गाना है।
सरस्वती चुन चुन बोले बोल। तो गुरु चरण चंचल की ये कविताई और सरस्वती चुन चुन बोले बोल। शायर क्या समझता है, शायर क्या समझता हेलो पार्वती जी, आज चिट्ठी की एक मूर्त बना करे और पूजा करे दिन रात। और ये कुत्ता बहुत भौंकता है। पत्थर के जिगर वाले, पत्थर के जिगर वाले। खुद राह बना ले बहता हुआ पानी।
बदन तेरी, ये गुल बदन तेरी, 2 दिन की जवानी मुक्का मार के गर्भ गिरा दी, ये औरत की जात नहीं आती है। बीच में नानी और ऊपर से अम्मा शब्द बोल रही है। अम्मा शब्द उर्दू का है और मैं तो कट्टर सनातनी हूँ, मुझे इस बात से मतलब है। क्या बात करती है? अम्मा शब्द जो है वो उर्दू का शब्द है और मैं इस बात का दुश्मन हूँ कि हम अपने साहित्य में उर्दू का इस्तेमाल ना करें, है क्या नहीं? बात को समझो, बात को समझो। और क्या कहना है भाई, हम लाचार पर अत्याचार नहीं करते, बेजान परिंदों पर वार नहीं करते, प्रेम से काम बना लेंगे, तुमसे आपस में टकरार नहीं करते। क्या कहना है? क्या कहना है? ये मेरे पीछे पड़े हैं, कहती है भाई तू दिखती से वैसी है तो उसमें देरी क्या करती है, मेरे को तो करना ही पड़ेगा। क्या कहना है फिर भी? तू बहुत शर्मीली है। हेलो, थोड़ा सामने आओ ना, अच्छा लगेगा। तू बहुत शर्मीली है, मुझको अपना सरमाएदार रख ले, तेरी हिफाजत करूंगा, तू मुझे पहरेदार रख ले। समझ में आ रही बात? तेरी हिफाजत करूंगा, तू मुझे पहरेदार रख ले। अरे तेरे इस प्लाट से मुझे क्या लेना देना है, 2-4 महीने के लिए किराएदार। थोड़ा बजाओ, माहौल को गर्म करो।
आप सर्वश्रेष्ठ शायर कहलाए। आपने आकर मंच पर हमें 51 रुपए का पारितोषिक भिजाए। परम आदरणीय सुप्रसिद्ध नृत्य कलाकार सम्माननीय हनवत जी आप भी मंच पर आए। 51 रुपए की राशि से हमें सराहा मेरा महबूब आया है। उमरी वाले कृषि का चौरा गए उमरी वाले की ओर से 20 रुपए की राशि आई। और भाई क्या कहना है मेरा, हमने तारों आसमान से तारों को छीन लाए हैं। सुनो बोलने का तजुर्बा सुनो। अभी आपको बहुत लंबी शायरी करना है, 2-4 बात तो हम चले ही जाएंगे दुनिया को छोड़ के। क्यों ये मेरे सर के बाल क्यों झड़े हैं आपको? अभी मेरी उम्र 45 साल, सर के बाल क्यों झड़े? जब माँ अपने बेटे के सर से हाथ फेरती है तो उसके बाल बढ़ते हैं, और जब पत्नी अपने पति के सर से हाथ फेरती है उसके बाल झड़ते हैं। और मैं तो पूरा चिकना हूँ, तेरे जैसी 4-5 तो मेरे सर पे रोज हाथ फेरती है। क्या कहना है? हेलो क्या कहना है? क्या कहना है? हेलो भाई अब थोड़ा ध्यान से सुनना। क्या कहना है? हमने आसमान से तारों को छीन लाए हैं, इस मंच पर गजल की जमीन लाए हैं, और शिकार करने का मजा अब आएगा। ये भंगाराम समिति के लोगों ने कबूतरनी हसीन लाए हैं। अभी हम सुनाएंगे तुमको पूरे क्या क्या कहना है। क्या बोलते हैं? 1000 फूल कम पड़ते हैं एक दुल्हन को सजाने के लिए, 2-4 फूल बहुत होते हैं आरती पे चढ़ाने के लिए। 1000 खुशी कम पड़ती है एक गम को भुलाने के लिए, और एक गम बहुत होता है सज्जनों जिंदगी भर भुलाने के लिए। कहना है आपसे बात वैसी नहीं है। तेरी माँ रह जाती बांझ, घर में दूसरों को बुलाती है। तेरी मेरी बात चल रही थी, माँ को भी सिखला रही है, लेकिन मेरा क्या कहना है? चलते प्रसंग की ओर। हमारे शायर साहब सिंह से, आप भोमा कानीवाड़ा के रहने वाले, शायरी मंच पे संचालक बन के आए। आपने 51 रुपए की राशि हमें दे डाले। अरे ममता मोह में औरत फंस गई। अब सुनो भाई इधर देखो, बात को समझो। अरे ममता मोह में औरत फंस गई, सुन ले मेरी बात। कहने में आती है बात कहने में आती है। अरे मुक्का मारे, अरे
धक्का मार के गर्भ गिरा दी, ये औरत की जात नहीं आती है। कुंती और माधवी से भाई गांधारी को पता चला, मन में जलन छूट गई। ईर्ष्या के वश उसने 2 वर्ष का गर्भ था समाया, मन में जलन हो गई भाई, उसने ऐसा काम कर पाया। आज कुछ ऐसा करे इससे, आज कुछ ऐसा करे ढलते ढलते शाम हो जाए, और कुछ ऐसा सुनाए कि इस महफिल में हमारा नाम हो जाए। हेलो भलावी जी, थोड़ा सा तुम सरक लो, थोड़ा सा हम सरक ले, दोनों का काम हो जाए। हेलो भाई, अरे तुम तो, हेलो, अरे तुम तो मेरी जान हो, जान मेरी क्यों जलाती हो, तुम तो मेरी जान हो,
किया विचार। बात आगे बढ़ जाती है, अरे मुक्का मार के गरम गिरा दी औरत के साथ, शर्म तुझको नहीं आती है। कुछ न सूझा गांधारी को, और मुक्का पेट पर जमाया, मांस का लोथड़ा बाहर आया, निर्जीव था हो भैया। हाहाकार मच गया हस्तिनापुर में, तब प्यार से मुनि को बुलाया। 100 कलश में 100 टुकड़े भरे और 101 में एक टुकड़ा भरा भैया। तो 100 टुकड़ों से 100 कौरव पैदा हुए, ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन कहलाए। एक पुत्री पैदा हुई, नाम दुशाला रह जाए। क्या कहना है भाई से? भाई से क्या कहना है? अभी अपने भाई को कुछ अच्छा बोलो कहने की बात कहे थे, तो भाई क्या कहने हैं? कोई तो शिकार करते हैं जंगल पहाड़ में, और बहुत से लोग शिकार करते हैं पर्दे की आड़ में। समझ रहे हैं ना? कोई तो शिकार करते हैं जंगल पहाड़ में, और बहुत से लोग शिकार करते हैं पर्दे की आड़ में। ये दुनिया जाए चूल्हे भाड़ में, और भाई रात भर के दी आई है उमरी में अपने जुगाड़। कहना क्या है भाई से? क्या कहना है? उमरी के मेले में ज्ञान की लड़ाई है। क्या कहा, इनको एहसास हो गया, और गौर से देखो सज्जन माई का चेहरा उदास हो गया। मेरी बात का पता नहीं इनके कैसा असर हो गया। एक बार फिर देखो माई का चेहरा उतर गया। अरे तो बता दे माई, दास क्यों छाई?
गधे देखने लगे और कुत्तों ने शोर मचाया। अब ज्योतिषी ने किया ऐलान, यह पुत्र कुल का नाश कर पाएगा और इसी के कारण एक दिन हस्तिनापुर का सर्वनाश हो जाएगा। इसे फेंक दिया जाए या इसे गाड़ दिया जाए, पर ममता मोह की प्यासी है, ये उसके मन नहीं भाए। पुत्र अंधा हो या लंगड़ा हो, काना हो या बहरा, माँ को अति प्यारा होता है भाई, ये सार वेदों में गहरा। इसलिए कहना क्या है, नारी से नागिन भली तुरंत डसे मर जाए, और नारी डसे नैनों से या तड़प तड़प रह जाए। इसलिए क्या कहना है, क्या कहना है, क्या कहना है, सफेद सांप को पकड़ने के लिए बीन लिए बैठे हैं, सफेद सांप को पकड़ने के लिए बीन लिए बैठे हैं, सांप भी बड़े चालू है दूरबीन लिए बैठे हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में दूध दही झलकता था, और कलयुग में लोग बोतल और नमकीन लिए बैठे हैं। इसलिए कहना है, क्या कहना है, भाई ने क्या तो बोली थी ना, तो भाई क्या कहना है, और तोर मोरे ज्ञान के रेलगाड़ी का संचालन। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं और ये शहर आपको समर्पित करता हूँ। आदरणीय जी, क्या कहना है, एक डॉक्टर साहब भाषण दे रहे थे मेला में, समझ लीजिए बात को भाई, काम आएगा भविष्य में। एक डॉक्टर साहब भाषण दे रहे थे मेला में, सेब और अंगूर से विटामिन ज्यादा होता है केला में, इश्क की लड़ाई में मेरे दोनों हाथ कट गए, वरना क्या कर दिया होता, मैं भी शादीशुदा हूँ, नहीं तो तेरी मांग सिंदूर से भर दिया होता। क्या कर, अरे पार्वती के वचन अनमोल, तराजू तोल सके तो के वचन अनमोल, तराजू तोल सके तो बात कहने में आती है। अरे मुक्का मार के गर्भ गिरा दिए औरत की शर्म तुझको नहीं आती है। आप उमरी के रहने वाले नरेंद्र भैया डोरे, आप भी उमरी के निवासी।
गाना, मेहनती किसान हूँ भर दूंगा डोला तेरा। तो क्या कहना है इसी गाने पर हमने रिसर्च किया। हम किसान आदमी है, जब आदमी खेत में जाता है पढ़ा लगाने के लिए, और जब घरवाली पत्नी अपनी पत्नी जो है कभी गुस्से में उसके लिए मान लो तीखा तीखा साग और खट्टी खट्टी दाल डाले, तब क्या होता है पत्नी का हाल? क्या कहना, और तीखो तीखो साग और सन्ना के समय बचा हुआ है, ले चलते हैं आपको गजल की ओर और भाई समझने का प्रयास करेंगे। आप भी थोड़ा सा आनंद लीजिए कार्यक्रम का। क्या कहना है, क्या कहना है, हम साफ साफ कह देते हैं बहाना नहीं बनाते। हम साफ साफ कह देते हैं बहाना नहीं बनाते, किसी के घर को अपना ठिकाना नहीं बनाते। हम तो राजमहलों में रहने वाले, ऐसे खंडहर को अपना निशाना नहीं। क्या कहना है, थोड़ी सी ऊपर कर लो, अरे थोड़ी सी ऊपर कर लो। छम्मा छल्लो कहने का अधिकार अपनी पत्नी को होता है, और जब पति पत्नी नाला पार करते हैं और घुटने पर पानी होता है तब कहता है थोड़ी सी ऊपर कर
अपनी सांसें छोड़ दे। आपने क्या कहना है? पानी में गर्भी को माझा भीमाचा नाव उठवा नावली रमा